ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, आप अगर अपने आराध्य को साकार रूप में अगर आप उनके दर्शन पाना चाहते हो तो आप ये जो प्रकृति है ना उसको अपना लीजिए, उनको महसूस कीजिए प्रकृति को, क्योंकि वो ही है साकार में आपके आराध्य। और निराकार में अगर आप उन्हें महसूस करो तो वो आपके भीतर ही है। मनुष्य कुछ न कुछ किसी न किसी बात से सदैव दुखी ही रहता है। अगर आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हो फिर भी दुखी हो तो आप समझ लीजिए कि आपका स्वयं का स्वार्थ आपको आपके भीतर से आपके आराध्य से नहीं मिलने दे रहा है। तो अगर आपको जो चाहते हो वो आप चाहते हो कि आपको मिले, आप पाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सरल सी है जो आप समझने वाली ही बात है कि मनुष्य जो बनना चाहता है, जो पाना चाहता है, वही वो हमेशा उसी की आस में जहाँ पर भी जाते हैं वो मांगते हैं, वही कामना करते हैं। तो फिर आपने अगर धन दौलत किसी की भी कामना करी या जो भी आपको कोई इंसान से किसी से भी अगर आपको लगाव है, वही आपने पाने की कामना करी है, तो ये प्रकृति आपको वही चीज़ें देती ही है। फिर आप प्रकृति को या किसी को भी आप जो दोष देते हो कि मेरे साथ ये अनुचित चीज़ें क्यों, तो भाई आपने खुद ने कामना करी है। आपने खुद ने ईश्वर को छोड़ करके आपने वो सारी चीज़ों की कामना करी है जो जिसमें आपकी खुशी है। तो अगर आपकी उसमें फिर भी खुशी नहीं है तो इसमें भला कोई क्या ही कर सकता है। देखिए, संपूर्ण खुशी के लिए जिस प्रकार छोटे छोटे कार्य करके हम हमारे रिश्तों को मजबूती देते हैं, उसी प्रकार ये जो छोटे छोटे हमारे कर्म होते हैं, उन्हीं के नक्श कदम पर अगर हम चलते जाए तो हम अच्छे या बुरे दोनों ही बन सकते हैं। तो अच्छा तो कौन नहीं बनना चाहेगा और बुरा कौन ही बनना चाहेगा। तो अच्छा बनने के लिए अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अच्छे कर्मों की शुरुआत आप छोटे स्तर से करें, जैसे चिड़ियाओं को दाना, पक्षियों को जैसे परिंदे बांधना, कोई गिरे हुए को संभालना, अपने घर गृहस्थी को संयम से निभाना। उसी प्रकार जैसे आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हो तो वहाँ पर गंदगी नहीं करें, आप वहाँ पर साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें। और अगर आपके सामने गंदगी हो रही हो तो आप ये नहीं सोचें कि मैंने नहीं करी तो मैं ही क्यों साफ़ करूँ, आप खुद भी साफ़ सुथरा रखें। ये छोटे छोटे प्रयास आपको आपकी सोच को आपको बड़ा बनाते हैं। आप प्रकृति को अच्छी चीज़ें दोगे तो प्रकृति आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, आपको भी अच्छी ही चीज़ें प्रदान करेगी। फिर आपको कहीं पर भी मुझे ये दे दो वो दे दो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में संपूर्ण खुश रहोगे, जैसे हो वैसे खुश रहोगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।